हेलो गाइस, दिस इज अमित और मैं आप लोगों के बीच में आज कक्षा 10 का अगला टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने बेटा आप लोगों को पढ़ा दिया था कि परावर्तन के प्रकाश किसे कहते हैं और परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन से संबंध में हमने कुछ परिभाषाएं बताई थी। जैसे आपतित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, एग्जाम में पूछा बहुत जाता है। प्रकाश का परावर्तन मैंने बताया था, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। बेटा मैंने बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार सतह पर पड़ती है तो उस चिकने पालिशदार सतह पर पड़ने के बाद टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, परावर्तन के नियम को समझते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग नजरें निकालिएगा, मैंने इसलिए लिख भी दिया है जिससे आपसे कोई समस्या भी ना हो। अगर मान लीजिए सुनने में थोड़ी तकलीफ हो गई है आपको, तो आप लोग यहाँ से देख के भी नोट कर सकते हैं। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आज नोट कर दिया जाए। तो परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अंग्रेजी में कहते हैं इसको बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम है बेटा? दो नियम हैं। पहला नियम बेटा, मेरी बातों को सुनिएगा, क्या कहते हैं। पहला नियम कहा जाता है बेटा आपतित किरण, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसी को आपको याद करना है, इसी को आपको एग्जाम में बेटा लिखना है। अब वह एग्जाम चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, आप अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। तो पहला नियम बेटा ये कहता है आपतित किरण, सुने हैं आप लोग आपतित किरण के बारे में। पहला पॉइंट कह रहा, पहला नियम कह रहा बेटा आपतित किरण कामा आपतन बिंदु तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या मैंने बताया बेटा? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, या ऐसे बता सकते हो आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलग्न तीनों एक ही तल में होते हैं। बेटा क्रम से कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट देखिए मैंने लिखा है, पहला नियम आपतित किरण आपतन बिंदु तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। घबराइए नहीं, आप ये भी लिख सकते हो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। और बेटा ध्यान सुनिए, पहला नियम तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम बेटा ये कहता है कि दूसरा नियम देखा आपने, देखा था जैसे बेटा ये फिगर मैंने ट्रेस किया है, ये कोई दर्पण है M1 M2, कोई भी दर्पण हो सकता है, आपका समतल दर्पण मान लिया गया है। यहाँ देखिए बेटा एक आपतित किरण आ रही है, इस पॉइंट पे दर्पण के किसी बिंदु पे टकरा रही है। जिस बिंदु पे टकराते हैं उसी बिंदु को मैंने बताया था बेटा आपतन बिंदु कहते हैं। टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई और इस वापस लौटने वाले किरण को बेटा हम बताए थे परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ दो कोण बने थे, एक अभिलंब था बेटा, ये क्या था? अभिलंब था। इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, आपतित किरण मैंने लिखा है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण बेटा कहलाता था परावर्तन कोण कहते थे। तो दूसरा नियम हमारा यही है बेटा, परावर्तन कोण बहुत आसान है। परावर्तन का दूसरा नियम कहता है बेटा परावर्तन कोण बेटा सदैव आपतन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो कैसे बताओगे आप? परावर्तन कोण बेटा सदैव क्या होता है? आपतन कोण के बराबर होता है। पहला नियम आपने सुना, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलग्न तीनों एक ही तल में होते हैं। तथा दूसरा नियम हमने बताया कि परावर्तन कोण बेटा सदैव आपतन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको आप लिख सकते हो अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, क्योंकि कोण आई को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण, और कोण आर को क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन कोण। तो तक आप नजर निकालिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि मैं आगे इसको फिगर को मिटाने वाला हूँ। चलिए हम आगे की टॉपिक लेते हैं। टॉपिक है बेटा प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। इसको समझने से पहले यहाँ एक वह शब्द है बेटा उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि हमको ये बताना है कि अगर बेटा आपतित किरण परावर्तित किरण के उत्क्रमणीय, अगर दोनों उत्क्रमणीय हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण में दोनों में संबंध दिखाना होगा कि आपस में क्या है बेटा? उत्क्रमणीय है। तो कैसे हम समझ सकते हैं बेटा? अगर आप ये मान लीजिए ए क्या है? ए बी बेटा आपतित किरण है। ए बी क्या है? यहाँ से देखिए ए बी आपतित किरण है, तो बी सी क्या है बेटा? परावर्तित किरण है। ए बी क्या है बेटा? ए बी अगर आपतित किरण है तो बी सी क्या होगा बेटा? परावर्तित किरण होगा। इसके विपरीत अगर हम यह मान लें कि प्रकाश किरण अगर इधर से चले, मतलब सीबी की तरफ से चले, ऐसे डायरेक्शन से चले, तो सीबी क्या होगा बेटा?
अगर सी से बी की तरफ प्रकाश किरण चल रही तो हम बताएंगे बेटा सीबी जो होगा वह होगा आपतित किरण होगा, और ये जो बीए होगा ये क्या होगा बेटा, ये होगा आपका परावर्तित किरण होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको बता दिया गया बेटा कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है बेटा, कोण आर होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो तब हम कह सकते हैं बेटा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण सदैव क्या होते हैं बेटा, उत्क्रमणीय होते हैं। इस हिसाब से आप बता सकते हो कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है। चलो बेटा अब हम समझते हैं कि प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। अगला टॉपिक हम लेते हैं प्रतिबिंब। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बेटा पूछे भी जाते हैं। प्रतिबिंब, आइए देखते हैं बेटा प्रतिबिंब क्या होता है। अंग्रेजी में इसको इमेज बोलते हैं। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि प्रतिबिंब का मतलब ये है कि सीधी परिभाषा में आपको देना चाहूंगा, जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति बेटा किसी दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण के भीतर जो उसकी आकृति बनती बेटा उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? आसान शब्दों में आपने समझा कि जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति किसी दर्पण के सामने होता है तो दर्पण के भीतर जो उसकी आकृति बनती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब कहते हैं। तो सीधे शब्दों में हम समझ गए। अब बात आई कि अगर ये दर्पण है, सपोज करो ये दर्पण है, इसमें एक व्यक्ति है, इसको मान लो एक व्यक्ति है बेटा, इसको तो हमने बोला प्रतिबिंब, इसको तो हमने बोला क्या बेटा, प्रतिबिंब। लेकिन बेटा जो बाहर है, जो बाहर का व्यक्ति है यानी जिसका प्रतिबिंब बन रहा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बेटा हम कहते हैं बिंब। क्या कहते हैं बेटा, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, इसी को हम कहते हैं बेटा बिंब। क्या कहते हैं बेटा, बिंब कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा बिंब। यानी बिंब का क्या बनता है, इमेज, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब का यानी वस्तु को, यानी ये सब क्या है, अगर इस व्हाइट बोर्ड को आप समझ सकते हो ये क्या है बेटा, ये बिंब है। अगर यह व्हाइट बोर्ड किसी दर्पण के सामने होगा तो दर्पण के भीतर इसकी जो आकृति होगी बेटा उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। तो आई वो इतना आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा नजर निकालिए, मैं आपको आगे बताने का प्रयास करता हूँ कुछ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा हमने अभी बताया आपको प्रतिबिंब की परिभाषा कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखा हो तो दर्पण में जो उसकी आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन बेटा ये ऑथेंटिक परिभाषा नहीं मानी जाती है, यह एक बोलचाल की भाषा है, इस परिभाषा को आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखना हो प्रतिबिंब की परिभाषा तो जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है यही आप लिखेंगे। काफी आसान परिभाषा है, एक दो बार आप पढ़ोगे तो ये परिभाषा आपको याद हो जाएगी। चलिए हम पढ़ते हैं एक बार। यदि प्रकाश की किरणें, ध्यान देना, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, ध्यान सुनना, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर ये वस्तु है, एक मान लीजिए दर्पण टाइप कोई है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण चली, यहाँ से कोई दो प्रकाश किरण चली, मान लीजिए एक प्रकाश किरण ये चली, एक प्रकाश किरण ये चली। अब ये टकरा के परावर्तन हो गया इसका बेटा, तो परावर्तन होने के बाद ये लौटी और इसका परावर्तन हुआ बेटा इस तरीके से लौटी। ये दोनों कीड़े यहाँ देखिए, यहाँ से चली थी, यहाँ आके क्या हुई, मिली। तो हम ये मुख्य समझ सकते हैं आप, यहाँ वाली चली, इसको हम पॉइंट को कहेंगे बेटा ये आपका दूसरा बिंदु। मतलब एक जगह से प्रकाश किरणें चलती है उसको हम पहला बिंदु बोलेंगे और दूसरी जगह पर जाके वो प्रकाश किरणें मिलती हैं तो उसे हम दूसरा बिंदु कहेंगे। तो यानी जहां जाके मिलती हैं उस दूसरे बिंदु को हम क्या कहते हैं बेटा, पहले बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, इसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आप आई क्लासेस पढ़ते रहोगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आज ही सब कुछ नहीं क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, यहाँ मिलती है, उसके बाद अथवा कह रहा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं,
तो इस दूसरे बिंदु को हम पहले बिंदु का क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो बेटा, अब अथवा यहाँ एक शब्द जुड़ा है, इस अथवा के अकॉर्डिंग इस परिभाषा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि बेटा प्रतिबिंब जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब और एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब कहने का है वास्तविक प्रतिबिंब एक होता है रियल इमेज और एक होता है आपका बेटा वर्चुअल इमेज। तो हम पहले बात कर लेते हैं बेटा रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आप सिर्फ इसी परिभाषा, एक परिभाषा आपको याद रखनी है, इसी परिभाषाओं से आप दोनों परिभाषाओं को अलग कर सकते हैं। तो इतना जब आप लिख दोगे कॉपी में प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उसके बाद लिख दोगे आप प्रतिबिंब के प्रकार, अगले दिन डाल दोगे प्रतिबिंब के प्रकार, लिखोगे प्रतिबिंब बेटा दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 क्या बेटा आभासी प्रतिबिंब। मैं जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान सुनिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, यहीं से बताऊंगा। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है। शब्द को ध्यान देना कि यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है तो उस दूसरे बिंदु को हम पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस दूसरे बिंदु को हम पहले बिंदु का क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो, मैंने जो बोला इसको आप आराम से रोक के वीडियोस को आप इसको नोट भी कर सकते हो। और आप एक लाइन और लिख लीजिएगा बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब को बेटा वास्तविक प्रतिबिंब को बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। एक बार यह पूछा गया है एग्जाम में, कई कंपटीशन में पूछा गया है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, तो आप बताओ कि बेटा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं यानी वर्चुअल इमेज की। तो सिंपल, फिर बताओगे यहीं से परिभाषा निकालोगे, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, अथवा लाइन, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे बता सकते हो किसी दूसरे बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं बेटा, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन बेटा ध्यान सुनना, आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं ले सकते हो, इसका सिर्फ क्या किया जा सकता है, इसका सिर्फ बेटा फोटो लिया जा सकता है। क्लियर हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है बेटा, आभासी प्रतिबिंब का सिर्फ क्या लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है। तो आपको जो हमने प्रतिबिंब की ये वाली परिभाषा बताई, ऑथेंटिक परिभाषा है, आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम के लिए। और बताया बेटा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब, एक क्या बताया बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब। ये हमने यहाँ तक आप प्रकाश बताया, मैंने आपको कुछ आपके चैप्टर बेटा शुरू हो चुके हैं। मैंने आपको प्रकाश बताया, प्रकाश के गुण बताए, हमने आपको बताया कि बेटा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ नियम बताया हमने। फिर हमने आपको बताया कि प्रकाश के नियम क्या है, प्रकाश के 2 नियम बताए। फिर उसके बाद हमने बताया आपको बेटा प्रतिबिंब क्या है। मैं टॉपिक टू टॉपिक, हेडिंग टू हेडिंग चल रहा हूं, कहीं पर कोई हेडिंग में कूद नहीं रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर हमने बताया प्रतिबिंब क्या होता है बेटा। प्रतिबिंब मैंने 2 प्रकार बताए, दोनों प्रकार बताया। अब मैं बेटा आगे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और आगे चीजें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इसमें नजर निकालिए और पढ़िए। और जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो और ऐसे लोगों के पास शेयर करो बेटा जो इसकी अहमियत समझ सकते हैं। आप लोग देखते हो कि सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको इसको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको कोई समस्याएं ना हो। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और बेटा सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको कोई भी अगला वीडियो हो तो आपको वह मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।